Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fajil Khan, and today we discuss a new topic: uh, how to calculate days using PL SQL. Days आप अपने days एंड लीव डेज भी बोल सकते हैं, या नॉर्मली जो आप डेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं दो डेट के दरमियान के किस तरीके से हम डेज काउंट कर सकें। तो उसके लिए मैंने 3 फॉर्मेट रखे हैं, वन बाय वन हम उस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए अपने डेज को कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो पहला फॉर्मेट है वो ये है कि अगर इफ़ कैलकुलेट मंडे टू संडे टोटल डेज सो यूज़ दिस कोड। अगर मंडे टू संडे हमें डेज कैलकुलेट करना हो कि टोटल मंडे टू संडे कितने डेज बनते हैं, हमारी फ्रॉम डेट और टू डेट के बिहाफ पे अगर हम कोई एक मंथ लेते हैं या 2 मंथ लेते हैं तो उस पर कितने डेज बनते हैं। तो उसके लिए हमारा एक ये कोड है छोटा सा, जिसके अंदर हमने 4 वेरिएबल लिए हैं। पहला वेरिएबल जो है वो हमारा फ्रॉम डेट का पेज आइटम है, ओके, जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होगी, डेट डिफाइन होगी। दूसरा टू डेट, जिसके अंदर टू डेट डिफाइन होगी। तीसरा डेज काउंट, जो हमारा काउंट डेज जो है वो कैलकुलेट करते हुए हमें एक नंबर शो करेगा और उसी नंबर को हम आगे अपने पेज आइटम में यूज़ कर लेंगे। और करंट डे हमारा एक वेरिएबल है जो जिसके अंदर हम अपनी फ्रॉम डेट को यूज़ करेंगे। बिगिनर के अंदर हम अगर टोटल नंबर ऑफ डेज मालूम करने हैं तो हमने डेज काउंट का एक फार्मूला है, डेज काउंट। हमारा जो डेज काउंट जो है वो ये है, ये वेरिएबल डेज काउंट बराबर है टू डेट माइनस फ्रॉम डेट। हम जो फ्रॉम डेट से टू डेट हमारी जो भी डेट होगी उसमें से माइनस करते हुए वो +1 करेगा, और +1 करते हुए वो इस वेरिएबल को असाइन कर देगा जो हमारा पेज आइटम होगा लीव काउंट का, जो उसको शो करेगा टोटल डेज काउंट। तो उसके लिए मैंने एक पेज क्रिएट किया सिंपल, और उसके अंदर 3 पेज आइटम बनाए, एक फ्रॉम डेट, टू डेट, तीसरा लीव काउंट, और एक बटन बना है कैलकुलेट का जिसका इंटरफेस ये है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना पहला फॉर्मेट डायनेमिक एक्शन यूज़ करेंगे PL SQL पे, कि हम टोटल अगर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स या जितने भी हम फ्रॉम डेट की टू डेट को रीड करते हुए वो डेज बता देगा कि आपके टोटल डेज कितने बनते हैं। तो उसके लिए मैं इस पर एक डायनेमिक एक्शन लगाता हूँ और उस पर एग्जीक्यूट करता हूँ अपनी सर्वर साइड कोड PL SQL, और उसमें ये कोड हम कॉपी करके वहाँ पेस्ट करते हैं। और ये हमारा पेज आइटम ऑलरेडी मैंने इसको मैप कर चुका हूँ अपने फॉर्म के पेज आइटम से, टू डेट वाला भी इससे मैप है और लीव काउंट भी। तो आप अपना पेज आइटम को अपने पेज के पेज आइटम से इसको मैप कर दिएगा या मॉडिफिकेशन कर दिएगा। उसके बाद इसको मैं कंपाइल करके हमारे जो आइटम तो सबमिट है मीन्स के हम फ्रॉम डेट और टू डेट को सबमिट करेंगे कैलकुलेट के बटन के ऊपर, और हमें जो भी रिटर्न मिलेगा वो लीव काउंट के अंदर हमें शो हो जाएगा। ओके, तो हम अपनी पहली कंडीशन को यूज़ करते हुए लेट्स सी, अगर मैं यहाँ से कोई 1 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी और कैलकुलेट करता हूँ कि कितने डेज बनते हैं, तो हमारे टोटल डेज बनते हैं 48। ओके, अगर हम चेंज कर दें लेट्स सी हम पूरा मंथ कैलकुलेट करते हैं तो टोटल डेज हमारे कितने बनेंगे 31। तो ऐसे ही आप कोई भी डेट फ्रॉम डेट की यूज़ करते हुए वो आपको टोटल डेज का काउंट बता देगा कि कितने डेज आपको शो हो रहे हैं। ये तो थी हमारी पहली कंडीशन। अब लेट्स सी, अगर आप इसको ऑफिशियली उससे फॉर्मेट से देखें कि किसी इन्वायरमेंट में आपको मंडे टू सैटरडे वर्किंग डेज ऑन होते हैं और कहीं मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज ऑन होते हैं। लेट्स सी, अगर हम मंडे टू फ्राइडे के ऊपर जाते हैं और सैटरडे संडे ऑफ है, अब उसके ऊपर अगर हमें डेज कैलकुलेट करने हैं कि मीन्स अगर कोई लीव अपनी कैलकुलेट कर रहा है तो वो किस तरीके से सैटरडे संडे को इग्नोर करते हुए विदाउट सैटरडे संडे वो अपने डेज को कैलकुलेट कर सकता है। तो उसके लिए हमारी सेकंड कंडीशन है कि इफ़ कैलकुलेट डेज विदाउट सैटरडे एंड संडे सो यूज दिस कोड।
तो उसके लिए सिंपल मैंने क्या किया है, उसके लिए वही हमारे वेरिएबल्स हैं, सिर्फ बिगिन एंड के अंदर मैंने एक लूप यूज़ किया है अपने वाइल लूप करंट डे के ऊपर रहते हुए, जो हमारी टू डेट की वैल्यू को, टू डेट से जो उसको वैल्यू मिल रही होगी डेट, उससे लेस हो या उसके बराबर हो, फिर उसके बाद वो एक कंडीशन यूज करेगा, चेक इफ द करंट डे इज नाइदर संडे। संडे हमारा जो है वो 7 डे होता है और सैटरडे जो होता है हमारा वो 6 डे होता है, नंबर 6 ये उसका काउंट है। तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई कि इफ टू चार करंट डे जो हमारा डी हमारा डे नॉट इन 6 and 7 मीन्स सैटरडे संडे, देन वो डेज काउंट जो भी उसको मिले उसके अंदर +1 करे, +1 करते हुए मूव टू नेक्स्ट डे, पूर्ण करते हुए करंट डे जो उसको मिले डेज काउंट से उसी के अंदर वो करंट डे +1 कर दे। करंट डे जो है हमारा एक डेट फॉर्मेट ही है, वेरिएबल है जिसको हम अपने डेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, डेज काउंट के लिए, डेट फॉर्मेट के लिए। एंड लूप करके और लीव काउंट जो भी यहाँ से उसको डे काउंट मिलेगा वो इसके अंदर पेज आइटम के अंदर शो करवा देगा। तो इस कोड को मैं कॉपी करके ये वाला सर्वर साइड कंडीशन हम नेवर कर देते हैं और एक न्यू सर्वर साइड कंडीशन बनाते हैं जो हमारे डेज कैलकुलेट करेगा सैटरडे संडे को छोड़कर। एग्जीक्यूट, ये मैंने यहाँ कोड अपना पेस्ट किया, कंपाइल, वही हम सैटरडे फ्रॉम डे टू डेट को हम सबमिट कर रहे हैं और रिटर्न में हमें लीव काउंट दिख जाएगा। रन करते हैं। लेट्स सी अगर मैं जनवरी मंडे से 31 जनवरी करता हूँ और डेज काउंट करता हूँ तो इसमें 23 हमारे बन रहे हैं जिसके अंदर वो सैटरडे संडे को इग्नोर कर रहा है। अगर हम देखें इसके अंदर से संडे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 31 का महीना है तो इसलिए वो हमें 23 बिल्कुल करेक्ट जो है वो कैलकुलेट करके सही दे रहा है। अगर हम यहीं से सिर्फ 13 तक ले लेते हैं उसमें देखते हैं तो वो हमें 9 कैलकुलेट कर रहा है। अगर इसके अंदर हम जाते हैं तो हमारा एक सैटरडे संडे पर आते ही एक सैटरडे संडे और एक सैटरडे, तो 3 डेज उसको मिल रहे हैं तो उसमें से वो माइनस करते हुए आपको 9 शो कर रहा है। तो एक ये फॉर्मेट था जिसके अंदर हम सैटरडे संडे को एक इग्नोर करते हुए अपने डेज काउंट कर सकते हैं। लेट्स सी अब एक और रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी इन्वायरमेंट में मंडे टू सैटरडे वर्क हो रहा है तो उसके हिसाब से अगर डेज काउंट करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना उसके अंदर, सिंपल जहां आपने अभी नॉट इन करके 6 और 7 यूज किया है वहां पर जस्ट आपको नॉट इन करके 7 अपनी 7 वाली कंडीशन मतलब संडे वाली कंडीशन जो है वो हटा देनी है नॉट इक्वल करके, अदरवाइज सेम कोड आपका परफॉर्म करेगा। अगर मैं आपको सेम कोड परफॉर्म करके दिखाऊं, कॉपी, और ये वाली सर्वर साइड भी हम अभी इग्नोर कर देते हैं और लेट्स सी एक न्यू सर्वर साइड कंडीशन हम यहाँ पर यूज करते हैं। सॉरी, execute ps server side code, okay, from date to date और leave count return, okay। अब इसी डेट को लेते हुए हम लेट्स सी अब देखते हैं कि 1 जनवरी से अगर हम 7 जनवरी करते हैं तो वो कितने डेज हमारे बनाता है, तो 6 डेज ला रहा है, हमारा संडे जो है वो उसके अंदर स्किप कर रहा है। लेट्स सी अब संडे एक और आगे हम अगर करते हैं तो कितने डेज लेकर आ रहा है, तो वो 12 डेज लेकर आ रहा है। तो अगर आप इसके अंदर देखें एक संडे के और एक संडे के उसको इग्नोर करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो बिल्कुल करेक्ट जो है वो डेज कैलकुलेट करके आ रहा है।
सो ये 3 फॉर्मेट थे कि जिससे हम अपने डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको आप एनुअल डेज के लिए लगा लें, सिक डेज के लिए लगा लें, जो भी आपकी डेज की टाइप है उसको आप इसको कोड को आप यूज़ करते हुए अपने डेज को काउंट कर सकते हैं। कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उसके अंदर हम यही सिनेरियो जावास्क्रिप्ट के थ्रू परफॉर्म करेंगे कि डेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।